आज हम लोग क्लास 10th का फर्स्ट चैप्टर मंगलम संस्कृत को पढ़ रहे हैं अच्छी तरह से। तो हम लोग फर्स्ट चैप्टर को पढ़ना स्टार्ट करते हैं। उपनिषदः वाङ्मयस्य अंतिम भागे दर्शन शास्त्रस्य सिद्धांतान प्रकटयन्ति। मतलब हुआ उपनिषद वैदिक वाङ्मय के अंतिम भाग में दर्शन शास्त्र के सिद्धांतों को प्रकटित करता है। सर्वत्र सभी जगह परम पुरुषस्य परम पुरुष की परमात्मा महिमा, परमात्मा की महिमा की प्रधानता है ना, प्रधानता गाई जाती है। तेन परमात्मना जगत व्याप्त अनुशासितम चाहती। उन्हीं परमात्माओं के द्वारा है ना, उस परमात्माओं के द्वारा जगत व्याप्त यानी जगत है और अनुशासित है। स एव वह ही सर्वेषां सभी तपसाम तपों का परम लक्ष्य है। अस्मिन पाठे इस पाठ में परमात्मम पढ़ा मतलब परमात्मा के ऊपर उपनिषद में पद्यात्मक रूप से पंच मंत्रा संकलिता 5 मंत्र संकलित है। फिर से सेंटेंस को सुन लीजिए हिंदी में। उपनिषद वैदिक वाङ्मय के अंतिम भाग में दर्शन शास्त्र के सिद्धांतों को प्रकटित करता है। सभी जगह परम पुरुष की परमात्मा की प्रधानता की महिमा गाई जाती है। उस परमात्मा के द्वारा ही जगत व्याप्त और अनुशासित है। वह ही सभी तपों के परम लक्ष्य हैं। अस्मिन पाठे इस पाठ में परमात्मा मतलब परमात्मा के ऊपर उपनिषद में पद्यात्मक रूप से 5 मंत्र संकलित है। ठीक है, तो ये आपका हिंदी हो गया। अब चलते हैं फर्स्ट श्लोक की ओर। जो प्रथम श्लोक है हम लोगों का, ये ईशावास्य उपनिषद से लिया गया है। ठीक है, तो इसको एक पहले मैं संस्कृत पढ़ूंगा, फिर उसको मैं हिंदी वर्ड बाय वर्ड हिंदी सीखेंगे। उसके बाद फिर उसको समराइज करेंगे एक तरफ से। तो समझिए, हिरण्मयीन पात्र है ना, हिरण्मयीन का हिंदी लिखते जाइएगा आप लोग। ठीक है, सोने सा पात्रेन मतलब होता है पात्र, आवरण है ना, आवरण बोल सकते हो। उसके सत्यस्याः पिहितम मतलब क्या हो गया, सत्यस्य जोड़ अपिहितम, इसका संधि विच्छेद अभी हम लिखवा देंगे 2 मिनट में। ठीक है, पहले ये वर्ड देख लीजिए। सत्यस्य सत्य का, अपिहितम मतलब होता है ढका हुआ है ना। मुखम मतलब मुख। तत्व मतलब होता है तत्व जोड़ त्वम। तत्व मतलब हो गया उष और त्वम मतलब हो गया तुम। पुषुन्न अपावृणु है ना, पुषुन्न मतलब होता है सूर्य, हे सूर्य प्रभु है ना। अपावृणु मतलब होता है हटा दे है ना, अपावृणु पुषुन्न जोड़ अपावृणु मतलब हटा दे या त्याग दे। सत्य धर्म के लिए। दृष्टयम मतलब होता है प्राप्त करता है। ठीक है, तो अब आप लोग को हिंदी समझ में आ गया, मतलब इसका मीनिंग, वर्ड का मीनिंग। अब इसको समझते हैं हिंदी में। तो आप लोग की संस्कृत बुक में सबसे लास्ट में अनव्य दिया हुआ है। ठीक है, तो अनव्य को आपको एक तरफ से पढ़ना है। अनव्य में है कि इसी को, ये पजल टाइप में है आपका, और पीछे जो दिया हुआ है अनव्य में उसको एडजस्ट करके दिया हुआ है। ठीक है, तो अब समझिए, हे पुषुन, हे प्रभु, हे सूर्य, सत्यस्य मुखम सत्य का मुख, हिरण्मयीन पात्रेन अपिहितम हिरण्मयीन मतलब सोने से या ना स्वर्णमय पात्र से ढका हुआ है। तो यहाँ पे जो सोने सा है, सोना किस सेंस में यूज हुआ है, तो सोना मतलब हो गया मोह है ना। मतलब ये बोल सकते हो क्या कि मन में जो मोह माया होता है उसको हम लोग यहाँ पे स्वर्ण के से कल्पना किया। सत्य का मुख जो है ना, मोह माया या फिर सोने के पात्र से ढका हुआ है। तो उस सत्य धर्म को है ना, उस सत्य धर्म के लिए है ना, उस सत्य धर्म के लिए या तो फिर उस सत्य धर्म की प्राप्ति के लिए है ना, उस सत्य धर्म की प्राप्ति के लिए आप उस हिरण्मयीन पात्र को है ना, उस हिरण्मयीन पात्र को, जो मोह माया का जो बादल छाया हुआ है, उसे आप हटा दें। अब हम लोग इसको वर्ड बाय वर्ड फिर श्लोक में समझते हैं। हिरण्मयीन पात्रेण सत्यस्याः पिहितम मुखम, सत्य का मुख है ना, यहाँ पे सत्य का मुख हिरण्मयीन पात्र से ढका हुआ है। तत्वम तो आप उसे पुषुन्न पावड़िनो का मतलब हे प्रभु, सत्य धर्माय मतलब
सत्य धर्म के लिए, सत्य धर्म की प्राप्ति के लिए आप उसे हटा दें। ठीक है, तो जब तक किसी मनुष्य के सामने मोह माया रहता है तो सत्य, कॉमन सी बात है कि मोह माया के कारण वो छिप जाएगा। तो यहाँ पे इस सेंटेंस में बोला जा रहा है क्या कि उस मोह माया को क्या करना है, आपको खत्म कर देना है कि हम सत्य की प्राप्ति कर सके। ठीक है, ये पहले श्लोक का हिंदी था और हम एक बार हिंदी इसको फिर से समझा देते हैं। सत्य का मुख, हे प्रभु, सत्य का मुख हिरणमय पात्र से ढका हुआ है। आप उस सत्य धर्म की प्राप्ति के लिए, है ना, आप उस सत्य धर्म की प्राप्ति के लिए उस हिरणमय पात्र को हटा दे, या हिरणमय पात्र का त्याग कर दे, तभी सत्य की प्राप्ति संभव है। ठीक है, अब जो बोले हम उसको आप पॉज करके लिख भी सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलिए अब नेक्स्ट चलते हैं हम लोग, दूसरा श्लोक है, ये श्लोक बहुत ही अच्छा है। चलिए समझिए, ये श्लोक के बारे में है अनोर्नियान, अनोर्नियान है ना, अनो जोड़नियान। अच्छा ठीक है, पहले वाले का हम संधि विच्छेद बता दें आपको। तो पहले वाले श्लोक में मात्र 2 से 3 संधि विच्छेद हैं। ठीक है, पहला है सत्यस्य जोड़ अपिहितम, सत्यस्य अपिहितम, तत्व जोड़ तत्व जोड़ त्वम, तत्वम, पुषुन्न जोड़ अपावृणु, पुषुन्न जोड़ अपावृणु। ठीक है, तो ये आपका 3 संधि है इसके अंदर। अब दूसरा श्लोक को चलते हैं, ये कठोपनिषद से लिया गया है। दूसरा श्लोक जो है आपका कठोपनिषद से लिया गया है। अनोर्नियान महतो महीयान आत्माश्य जंतुर्निहितो गुहायाम तम क्रतु पश्यति वीत शोक धातु प्रसादात महिमात्मनः। ठीक है, अब इसको समझते हैं। तो अनोर्नियान, अनोर्नियान का मतलब होता है सूक्ष्म से सूक्ष्म, अनो जोर अनियान, सूक्ष्म से सूक्ष्म, महतो महियान मतलब बड़ा से बड़ा, है ना, बड़ा से बड़ा, महतो मतलब महान से महान, आत्मस्य आत्मा का, जंतु निहतो, जंतु निहित है ना, जंतुओं के अंदर निहित, जंतुओं के अंदर निहित, गुहायाम, गुहायाम मतलब होता है हृदय रूपी गुफा में, है ना, हृदय रूपी गुफा में। तो फर्स्ट 2 लाइन को हम लोग समझते हैं पहले। तो यहाँ पे बोला गया है कि जीव रूपी, जीव के हृदय रूपी गुफा में ना, जिन जंतु निहितो गुहायाम, यहाँ पे बोलते जीव के हृदय रूपी गुफा में, है ना, अणु से भी अणु, है ना, सूक्ष्म से भी सूक्ष्म, महतो महान से भी महान, यह आत्मा विद्यमान रहती है ना। तो ये पहला 2 सेंटेंस का हिंदी समझिए पहले। क्या बोला गया कि जीव के हृदय रूपी गुफा में, है ना, जीव के जंतु नहीं तो गुहाया मतलब जीव के हृदय रूपी गुफा में, ठीक है, जीव के हृदय रूपी गुफा में अणु से अणु यानी सूक्ष्म से सूक्ष्म तथा महान से महान यह आत्मा विद्यमान रहती है। ठीक है, अब आगे तम क्रतु पश्यति वीतसो को धातु प्रसादात महिमात्मनः, मतलब समझिए तम क्रतु का मतलब होता है, पहले एक जितना भी है वर्ड सब उसको देख लेते हैं। तम क्रतु का मतलब होता है कि तम मतलब होता है उसको, है ना, तम मतलब होता है उसको। ठीक है, क्रतु, क्रतु का मतलब हो जाएगा यहाँ पे अक्रतु, यहाँ पे आएगा सेंस, है ना, तम जोड़ अक्रतु, अक्रतु बोला गया इसको, अक्रतु बोलते हैं हम लोग विद्वानों को। ठीक है, विद्वानों को। ठीक है, वीत शोक, वीत शोक का मतलब होता है शोक रहित, जिसे शोक ना हो, है ना। धातु प्रसादात महिमात्मना मतलब होता है ईश्वर की कृपा, है ना, ईश्वर की कृपा। तो अब समझते हैं आगे। तो अगला श्लोक है तम क्रतु, सॉरी अगला जो इसी का पैरा दूसरा कठोपनिषद में, उसमें बोला गया है कि उस परम सत्य के दर्शन मात्र से, क्या बोला गया, उस परम सत्य के दर्शन मात्र से, यहाँ पे तम क्रतु पश्यति वीतसो को धातु प्रसादात महिमात्मना मतलब हो गया उस परम पिता परमेश्वर के दर्शन मात्र से, उस परम पिता परमेश्वर के दर्शन मात्र से जीव शोक रहित होकर, है ना, शोक रहित, विद शोक का मतलब शोक रहित होकर, यानी कि सिर्फ हम अगर हम उस मतलब ईश्वर को या तो फिर उस सत्य को अगर हम सिर्फ दर्शन ही करेंगे, पश्यति तम कर, तो अगर हम सिर्फ दर्शन ही करेंगे तो हम परमात्मा में क्या हो सकते हैं, परमात्मा की महिमा में एकाकार हो सकते हैं, परमात्मा की महिमा में हम विलीन हो सकते हैं। ठीक है, तो अब इसका शुरू से हिंदी सुन लीजिए। तो यहाँ पे बोला गया है जीव के हृदय रूपी गुफा में, लिखते भी जाइएगा आप लोग, जीव के हृदय रूपी गुफा में सूक्ष्म से सूक्ष्म तथा महान से भी महान यह आत्मा विद्यमान रहती है। उस परम सत्य के, उस परम सत्य के दर्शन मात्र से ही जीव, दर्शन मात्र से ही जीव शोक रहित होकर परमात्मा में एकाकार हो जाता है। ठीक है, तो ये दूसरा श्लोक है जो कि कठोपनिषद से लिया गया है। तो ये ऑब्जेक्टिव के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहता है क्या कि ये श्लोक
किस उपनिषद से लिया गया है, तो इसको आपको माइंड में रखना है। नेक्स्ट श्लोक है हम लोगों का, ये भी बहुत अच्छा श्लोक है, ये उपनिषद से लिया गया है। सत्यमेव जयते नानृतम, सत्यमेव सत्य की ही जयते जीत होती है, नानृतम न जोड़ अनृतम, न जोड़ अनृतम असत्य की नहीं, सत्येन सत्य से, पंथा पंथा मतलब रास्ता, वित्त तो मतलब विस्तृत होता है, देवयाना मतलब देवताओं का, ये ना क्रमंती ऋषयो मतलब ये ना, ये मतलब जिससे, आक्रमंती मतलब आकर्षित करता है या आक्रमण करता है, ऋषियों मतलब ऋषिगण, आप्त कामा मतलब इच्छा पूर्ति, यत्र मतलब जहां, तत् मतलब उस, सत्य सत्य से मतलब होता है सत्य का, परम मतलब होता है सबसे बड़ा, धनम मतलब होता है खजाना या फिर श्रेष्ठ स्थान, है ना, खजाना या फिर श्रेष्ठ स्थान। इसके अंदर हम लोग देख लेते हैं क्या कि संधि विच्छेद कौन कौन सा है। सत्यमेव, सत्यमेव मतलब होता है सत्यम जोड़े, है ना, सत्यमेव का संधि विच्छेद सत्यम जोड़ एव, नानृतम ना जोड़ अनृतम, ना जोड़ अनृतम। क्या फिर है ये ना क्रमंती ऋषय मतलब क्या हो गया, येन जोड़, लिखते जाइएगा, येन जोड़ आक्रमणती जोड़ ऋषय, येन जोड़ आक्रमणती जोड़ ऋषय। अब आगे है हयाप्त कामा, हयाप्त कामा का हो जाएगा ही जोड़ आप्त कामा, ही जोड़ आप्त कामा। चलिए अब समझिए इसको अच्छी तरह से। तो सत्यमेव जयते नानृतम, सत्य की ही जीत होती है, अनानृतम असत्य की नहीं, झूठ की नहीं, सत्येन पंथता विततो देवीना मतलब सत्य से ही परमेश्वर तक, देवयाना मतलब परमेश्वर तक पहुंचने का रास्ता विस्तृत होता है, सत्य से ही परमेश्वर तक पहुंचने का रास्ता विस्तृत होता है। इसके ये ना आक्रमणती ऋषि मतलब हो गया जिसके रास्ते पर, है ना, जिसके रास्ते पर या जिसके द्वारा ऋषिगण, जिसके द्वारा ऋषिगण, ऋषय मतलब जिसके द्वारा ऋषिगण उस परमात्मा को, है ना, उस परमात्मा को प्राप्त का मतलब उस परमात्मा को प्राप्त करने की इच्छा रखते हैं, है ना, उस परमात्मा को प्राप्त करने की इच्छा रखते हैं, जहां सत्य का सबसे बड़ा श्रेष्ठ स्थान है, जहां सत्य का सबसे श्रेष्ठ स्थान है। ठीक है, तो आप समझिए, सत्यमेव जयते नानृतम, सत्य की जीत होती है सत्य की नहीं, सत्येन पंथा विततो देवयाना, सत्य से ही देवताओं का या परम पिता परमेश्वर तक पहुंचने का मार्ग विस्तृत होता है। जिस पथ पर, है ना, जिस, ये ना आक्रमण ऋषि मतलब जिस पथ पर अनेक ऋषिगण आकर्षित होकर उस परमात्मा तक पहुंचना चाहते हैं, जिस पर, जहां पर सत्य का सबसे बड़ा खजाना है। तो ये आपका श्लोक जो था मुंडकोपनिषद से लिया गया था, जो कि बहुत ही अच्छा श्लोक है ये। ठीक है, अब नेक्स्ट श्लोक है हम लोगों का, ये बहुत ही अच्छा श्लोक है, ये भी मुंडकोपनिषद से लिया गया है, तो अच्छी तरह से समझना है। यथा, यथा मतलब होता है जिस प्रकार, यथा मतलब जिस प्रकार, फिर नद्य, नदियां मतलब नदियां, शयंदमाना प्रवाहित होती हुई, बहती हुई, समुद्रे समुद्र में, अस्तम जा गिरना, है ना, विलीन हो जाना, गच्छन्ति जाती है, नाम रूपे नाम और रूप, विहाय मतलब छोड़कर, तथा उसी प्रकार विद्वान, विद्वान नाम रूपाद नाम और रूप, विमुक्ता छोड़कर, परात परम, परात परम मतलब अपने से ऊपर, श्रेष्ठ, पुरुषम उपेति, पुरुषम पुरुषम मतलब पुरुष, उपेति मतलब प्राप्त करता है, दिव्य मतलब दिव्य, यहाँ पुरुष दिव्य, दिव्य पुरुष मतलब परमात्मा में विलीन हो जाता है, दिव्य पुरुष मतलब परमात्मा। तो अब समझिए, तो ये हो गया आपका, इसके अंदर संधि विच्छेद है बाबू, इसके अंदर संधि विच्छेद है, परात जोर परम, परात परम, परात परम, पुरुष जोर उपेति, पुरुषमिति। ठीक है, चलिए अब समझिए अच्छी तरह से ये क्या है। तो यथा नदी है, जिस प्रकार नदियां बहती हुई नदियां, है ना, जिस प्रकार बहती हुई नदियां समुद्र में जा गिरती है, जिस प्रकार बहती हुई नदियां अपने नाम, है ना, अपने नाम और रूप, है ना, अपने नाम और रूप को छोड़कर, अपने नाम रूपे भी है, अपने नाम और रूप को छोड़कर समुद्र में जा गिरती है, समुद्र में जा गिरती है, उसी प्रकार, है ना, तथा उसी प्रकार विद्वान अपने नाम और रूप को छोड़कर अपने से बड़े दिव्य पुरुष को प्राप्त करते हैं, दिव्य पुरुष में विलीन हो जाते हैं। ध्यान से सुनिएगा, जिस प्रकार सभी नदियां, सभी बहती हुई नदियां अपने नाम और रूप को छोड़कर समुद्र में गिर जाती है, समुद्र में विलीन हो जाती है, या फिर समुद्र में अस्तित्वहीन हो जाती है, उसी प्रकार विद्वान परम पिता परमेश्वर के दिव्य प्रकाश में मिलते ही अपने नाम और रूप को छोड़ देते हैं, या फिर उसी प्रकार विद्वान अपने नाम और रूप को छोड़कर उस
परम पिता के दिव्य प्रकाश में या परम पिता के दिव्य में मिल जाते हैं या दिव्य को प्राप्त करते हैं। ठीक है बच्चों, तो ये हो गया आपका श्लोक नंबर कितने पे है हम लोग, 3 पे, है ना। तो 3 पे चौथा 4th नंबर का श्लोक है ये। अब नेक्स्ट है, लास्ट श्लोक है हम लोग का इस चैप्टर का। इस चैप्टर को चलिए पढ़ते हैं। अब है क्वेश्चन, श्लोक है यहाँ पे, ये जो श्लोक है ये लिया गया है श्वेताश्वर उपनिषद से, है ना। ये श्लोक जो है श्वेताश्वर श्वेताश्वतर उपनिषद से लिया गया है ये। तो वेदामेतम, वेदामेतम मतलब होता है, वेदामेतम मतलब होता है वेद। इसको पहले समझना है, वेद जोर अहम, है ना, वेद जोर अहम। तो वेद 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 मतलब वेद हो गया, अहम मतलब मैं, पुरुषम महातम, पुरुष पुरुष मतलब पुरुष, महानतम मतलब महान या श्रेष्ठ, महानतम मतलब श्रेष्ठ। आदित्य वर्णम, सूर्य के प्रकाश में। तमशः, तमशः मतलब अंधेरा। परस्तात, परस्तात का मतलब होता है मतलब उसमें, है ना, मतलब पृथक हो जाना, है ना। प्रस्तात मतलब पृथक हो जाना, अलग हो जाना। तमेव, तमेव तम का तम जोर एव, तम मतलब होता है उनको, एव मतलब होता है ही। विदित्वा, विदित्वा का मतलब होता है जानकर। मृत्यु मेति, मृत्यु मृति होता है, मृत्यु मेति होता है मृत्युम जोड़ मृत्युम, मृत्यु मेति, है ना। मृत्यु मेति का मीनिंग क्या हो जाएगा, मृत्यु जोड़ अत्यति, ये सेंस आएगा। मृत्यु जोड़ अत्यति मतलब मृत्यु को पार कर जाना, मृत्यु को पार कर जाना। मृत्यु व्यक्ति का मृत्यु को पार करने वाला। नान्य, अन्य कोई, नान्य मतलब नौ जोड़ अन्य मतलब अन्य कोई रास्ता नहीं। पांथा, पांथा मतलब रास्ता। विद्यतनाय, विद्यतनाय मतलब अन्य कोई रास्ता विद्यमान नहीं है, विद्यमान नहीं होना, दूसरा दूसरा विद्यमान ना होना। ठीक है, तो अब समझते हैं। ठीक है, विदते विदते ना मतलब विद्वान ना होना या फिर जान पड़ना, दोनों इस सेंस में यूज हम लोग कर सकते हैं इसको, समझिए। तो अब बोला गया है क्या, इसके अंदर समझना है। ठीक है, क्या है इसके अंदर। तो वेद, वेदामेतम, पुरुषम महानतम मतलब हो गया वेद। यहाँ तक का पहले फर्स्ट 2 लाइन का हिंदी समझते हैं। वेद आदित्य वर्ण सूर्य के समान दिव्य रूप में विराजमान है। वेद, वेद आदित्य वर्ण, आदित्य वर्ण ये वाला आदित्य वर्ण सूर्य के समान दिव्य रूप में विद्यमान है। समझ रहे हैं। ज्ञानी जन, है ना, ज्ञानी जन मतलब जो ज्ञानी जन है, या तो फिर जो बोल सकते हैं हम लोग ज्ञानी लोग, है ना। तो ज्ञानी जन जो है उस प्रकाश पूर्ण, है ना, उस प्रकाश पूर्ण, यानी आदित्य वर्ण के बारे में बोला गया, उस प्रकाश पूर्ण दिव्य स्वरूप के, है ना, दिव्य स्वरूप के वेद रूप को, यानी दिव्य स्वरूप के वेद, वेद के बारे में बताया जा रहा है। जो ज्ञानी जन है वह दिव्य स्वरूप वेद रूप के ब्रह्म, ब्रह्म मतलब ज्ञान को प्राप्त करके मृत्यु पर भी विजय प्राप्त कर सकते हैं, है ना, मृत्यु पर भी विजय प्राप्त कर सकते हैं। नान्य पंथा, नान्य पंथा विदेतनाय मतलब क्या हुआ, इसके अलावा, इसे प्राप्त, मृत्यु को जीतने का या फिर मृत्यु को प्राप्त करने का अन्य कोई भी रास्ता नहीं है। एक बार समझिए, मृत्यु पर विजय प्राप्त कर सकते हैं ना, मृत्यु पर विजय प्राप्त कर सकते हैं। तो इसका एक बार हम हिंदी बता दें फिर से। वेद आदित्य वर्ण सूर्य के समान दिव्य रूप में विराजमान है। ज्ञानी जन उस प्रकाश पूर्ण दिव्य स्वरूप वेद रूप ब्रह्म का ध्यान करके मृत्यु पर विजय प्राप्त कर सकते हैं, क्योंकि इसके अतिरिक्त कोई अन्य रास्ता नहीं है। ठीक है, तो ये आपका था चैप्टर 1 जो मंगलम पार्ट था, ये हम लोग का खत्म होता है। चलिए मिलते हैं फिर कभी।